फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बौद्धिक कालीन शिक्षा। यानी हम वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। बौद्धिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन की शिक्षा की हमने चर्चा कर ली है, तो हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। जो बौद्धिक कालीन शिक्षा है, इसका जो उद्देश्य है बिना भेदभाव वाली शिक्षा, अर्थात प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था थी। जबकि हम वैदिक कालीन शिक्षा में देखें तो उसमें हमने पहले बता दिया है कि उसमें 3 ही वर्गों के लिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था, जबकि शूद्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और इसका मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, सादा जीवन, उच्च विचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और सत्य की खोज करना। अगर इसके शिक्षा व्यवस्था की बात करें, यानी पहले हमने जाना इसके प्रवर्तक कौन है, उद्देश्य क्या है, और जो इसकी शिक्षा व्यवस्था थी वह प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में थी। प्रारंभिक शिक्षा जब बालक 6 वर्ष का हो जाता था तो उसको जो है बच्चों को मठ या विहार में जाना पड़ता था, और मठों और विहार में जाने से पहले बच्चों का क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार होता था। तो यह बहुत पूछा जाता है कि प्रवज्जा संस्कार होता है तो वह बौद्धिक कालीन शिक्षा में जब बालक प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाता था तो उसे प्रवज्जा संस्कार होता था। इसमें क्या होता था, बच्चे के सिर का मुंडन किया जाता था, नहलाया जाता था और पीला वस्त्र धारण कराया जाता था। फिर उसे गुरु के आज्ञा अनुसार शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। तो ऐसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा प्रारंभ होने के बाद बालक को सरल त्रयी या त्रिपिटक का अनुसरण करना होता था। यह त्रिपिटक क्या है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को श्रावण या श्रावणकोर या सिद्धि विहारक कहा जाता था, नाम दे दिया जाता था। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता था, तो श्रावणकोर, श्रावण, सिद्ध विहारक कहा जाता था। प्रवज्जा संस्कार के 10 उद्देश्य थे। क्या क्या? जीव की हत्या न करना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, समय पर भोजन करना, असत्य न बोलना, नृत्य संगीत न करना, भूमि पर सोना। ऐसे ही पूछ इसके जो उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्यों में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो प्रवज्जा संस्कार था उसमें जो है कितने उद्देश्य थे, तो 10 उद्देश्य थे। और 9वां 8वां था सोना चांदी दान में न देना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना और मादक द्रव्यों का सेवन न करना। यानी शिक्षा व्यवस्था 2 में थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा जो थी सबसे महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के लिए उपसंपदा संस्कार किया जाता था, और उच्च शिक्षा वही ग्रहण कर सकता था जो कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। तो यह भी पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा उसी के लिए थी, और उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की उम्र होने के बाद किया जाता था। यह शिक्षा जो बौद्धिक कालीन शिक्षा थी, इसमें महिला एवं पुरुष दोनों के लिए यह शिक्षा दी जाती थी। उपसंपदा की बात करें, जैसे प्रवज्जा संस्कार के 10 नियम थे, वैसे ही उपसंपदा संस्कार के 8 नियम थे। 8 नियमों का पालन करना जरूरी था। तो वो 8 नियम क्या? जैसे साधारण वस्त्र पहनना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, अलौकिक शक्ति का दावा न करना, भिक्षा मांग कर भोजन करना, वृक्षों के नीचे सोना, चोरी न करना, जीव हत्या न करना और यौन संबंध स्थापित न करना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जितने भी इसके उद्देश्य हैं, चाहे प्रवज्जा संस्कार के 10 नियम और उपसंपदा संस्कार के 8 नियम, यह बहुत ही पूछा जाता है। अगर इसकी भाषा की बात करें, वैदिक कालीन की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्धिक कालीन की जो भाषा थी वह पाली थी। यह बहुत पूछा जाता है कि जन भाषा कहा जाता है, तो पाली भाषा को जन भाषा कहा जाता है। जो शिक्षा थी मौखिक और लिखित दोनों थी, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा मौखिक ही थी। इसमें मौखिक लिखित जो दोनों थी, तो मौखिक ज़्यादा ही थी। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम 2 प्रकार था। अगर आप कंपेयर करके पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन बौद्धिक कालीन को, तो आपको समझने में और आज समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ का पाठ्यक्रम महापरा और अपरा था। यहाँ जो बौद्धिक कालीन है 2 प्रकार, धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा। जो धार्मिक शिक्षा थी, यानी इसमें बौद्ध साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ होते थे। क्या? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, विनय पिटक में बौद्ध के आचार
नियम का वर्णन था, जबकि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षा थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्रम से ऐसे लिख भी लीजिएगा। लौकिक, अगर लौकिक की बात करें तो इसमें गणित, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कृषि इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इसके केंद्र की बात करें तो इसके केंद्र में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला है। अगर इसके ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें डाकू, चांडाल, कैदी इत्यादि के लिए यह शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी यह निःशुल्क थी। अगर अब इसकी जैसे जो बौद्ध है, बौद्ध का अर्थ क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है। तो बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ज्ञान। चैत्य, यानी मठों में बिहार में जाकर शिक्षा लेते थे, तो चैत्य का जो अर्थ है वह है पूजा स्थल। जबकि बिहार यानी चैत्य का अर्थ है पूजा स्थल और बिहार का अर्थ है रहने का स्थान। यानी हमने बौद्धिक कालीन शिक्षा के बारे में जाना कि बौद्धिक कालीन शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी, पाठ्यक्रम का क्या निर्धारण था, और जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह किस भाषा में दी जाती थी और इसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अगले वीडियो में हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।